आज की प्रेरणादायक कथा। यह कथा है बहुत पुराने समय की। लगभग आज से 1000 वर्ष पहले वसंत नगर नामक एक नगर था। उस नगर पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा विक्रम सिंह पराक्रमी थे और धर्म के पथ पर चलने वाले एक आदर्श शासक थे। वे राज्य को नियम और अनुशासन से चलाते थे, परंतु उनके कठोर कर नियमों के कारण प्रजा में सुख का अभाव था। राजा की एक रानी थी, महारानी रुचि। उनका स्वभाव राजा से विपरीत था, कठोर और अहंकारी। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी और इस पीड़ा का कारण केवल राजा जानते थे। ईश्वर की इच्छा और पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार रानी को संतान का सुख प्राप्त न था। यह दिव्य रहस्य एक महान संत ने राजा को सहज भाव से समझाया था। उसी राज्य में एक गांव था, भरतपुर। यह गांव केवल किसानों का था। वहां बड़े महल या भवन न थे, पर हर किसान के पास अपनी जीविका चलाने के लिए पर्याप्त भूमि थी। वहीं एक शांतचित्त और सच्चे हृदय वाले किसान रहते थे, लटकन। उनका नाम पूरे गांव में उनकी सरलता और निष्कपटता के लिए विख्यात था। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी फुलगना और 2 पुत्र रहते थे। फुलगना अत्यंत धर्मनिष्ठ और कर्मठ नारी थीं। वे खेतों में पति के साथ परिश्रम करती और फिर घर का समस्त कार्य संभाल लेती। लटकन के बड़े पुत्र का नाम था दिनेश। बुद्धि से चतुर था, परंतु मन सदैव आलस्य और कुसंग में रमा रहता। दिन भर व्यर्थ की संगति में बैठा रहता और सोचता कि यही जीवन का मार्ग है। छोटा पुत्र गणेश स्वभाव से शांत था, परंतु उसका हृदय निर्मल और समर्पित था। वह श्रद्धा और सेवा से घर की पूरी जिम्मेदारी निभाता। खेतों में आवश्यकता पड़ने पर तन मन से सेवा करता और अपनी प्रिय भैंस की सेवा भी प्रेम पूर्वक करता। एक दिन लटकन ने दिनेश को स्नेहपूर्वक पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, जीवन की जिम्मेदारियों को समझो। व्यर्थ समय गंवाने से जीवन सार्थक नहीं होता। पर दिनेश के भीतर अहंकार जागा। वह बोला, पिताजी, आप तो मुझसे जलते हैं। मेरी उम्र खेलने कूदने की है। मुझसे काम की अपेक्षा न करें। आप और छोटा भाई हैं ही, मुझ पर दबाव मत डालिए। लटकन शांत स्वर में बोले, बेटा, मेरी बात को गंभीरता से समझो। यह जीवन चिरकालिक नहीं है। एक दिन सबको जाना है। मेरी शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो जीवन में कभी संतोष नहीं मिलेगा, विवाह भी संभव न होगा। अंत में केवल पछतावा ही शेष रहेगा। पिता के वचनों ने दिनेश के अंतर को झकझोर दिया, मानो कोई दिव्य प्रेरणा भीतर उतर आई हो। उसे लगा जैसे अंधकार में भटकते भटकते अब प्रकाश की किरण दिखाई दी हो। उसने अंतर में प्रण लिया, अब और नहीं। अब जीवन को सुधारूंगा, जैसे पिताजी कहें वैसे ही चलूंगा। उसने कहा, पिताजी, अब आप बताइए मुझे क्या करना है। अब मुझे सब समझ में आ गया है। लटकन मुस्कुरा उठे। उनके हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा, जिसे मैं वर्षों से समझा रहा था उसे अब जाकर समझ आई, और वह भी विवाह की चर्चा से। लटकन बोले, बेटा, कल से तुम खेत में हमारे साथ चलोगे और पूरे मन से सेवा करोगे। अगले ही दिन से दिनेश खेतों में उतर गया। तन मन से मेहनत करने लगा। उसका परिवर्तित आचरण देखकर छोटा भाई गणेश भी और अधिक प्रेरित हुआ और दोनों भाई मिलकर खेतों में जुट गए। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन ऐसा भी आया जब लटकन और फुलगना इस मरणधर्मा संसार को छोड़कर परम धाम को प्रस्थान कर गए। अपने पीछे वे उपजाऊ भूमि छोड़ गए, परंतु एक कार्य अधूरा रह गया। वे अपने किसी भी पुत्र का विवाह नहीं कर पाए। समय बीतता गया। दोनों भाई श्रम और श्रद्धा से अपने खेतों में लगे रहे। ईश्वर का स्मरण करते हुए वे जीवन बिताने लगे। भूमि उपजाऊ थी, परिश्रम निरंतर था, अतः अन्न की कभी कमी न हुई। इस प्रकार उनका जीवन ईश्वर की भक्ति और कर्तव्य में लीन होकर आगे बढ़ता गया, एक गूढ़ संकेत देता हुआ कि धर्म, श्रम और समर्पण ही जीवन का सत्य पथ है। दिनेश बड़ा था, चतुर भी था, लेकिन उसका हृदय अब भी संकीर्णता से भरा था। जब वह बाजार जाता तो स्वादिष्ट मिठाइयां खाता, पर अपने छोटे भाई के लिए कुछ न लाता। पर जब गणेश जाता तो जो भी खरीदता उसका आधा भाग स्नेह से दिनेश के लिए ले आता। फिर भी दिनेश उस पर क्रोधित होता, कहता, तूने जरूर ज्यादा मिठाई खा ली होगी और मेरे लिए कम लाई है। गणेश शांत स्वर में कहता, भैया, मैंने अपने हिस्से से अधिक आपको दिया है, मुझ पर संदेह मत कीजिए। छोटी छोटी बातों में उलझने से अच्छा है
आप विवाह कर लीजिए। आपके मन की यह शंकाएं केवल भाभी ही दूर कर सकती हैं। फिर उसने मुस्कुराकर एक बात और जोड़ दी, लेकिन भैया ध्यान रखना, अपने जैसे स्वभाव की बहू मत लाना, वरना मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। दिनेश बोला, मूर्ख मत बन। विवाह तो ऐसा ही होना चाहिए जहां पति पत्नी के विचार मिलते हों। अगर विचार नहीं मिलते तो घर स्वर्ग नहीं नरक बन जाता है। समय बीतता गया, दोनों भाई साथ रहते रहे, पर विवाह किसी का नहीं हुआ। लेकिन प्रभु की लीला अपार है। वह जब किसी को संसार में भेजते हैं तो उसकी जोड़ी भी साथ बनाकर भेजते हैं। एक दिन एक सज्जन पुरुष किसी दूसरे गांव गए। वहां उन्हें एक निर्धन व्यक्ति मिला जिसकी 2 कन्याएं थीं, पर वह उनका विवाह नहीं कर पा रहा था। उस सज्जन ने सहायता की और उन दोनों कन्याओं का विवाह दिनेश और गणेश से करवा दिया। अब दोनों भाई अविवाहित नहीं, विवाहित हो चुके थे। दिनेश की पत्नी का स्वभाव दिनेश के समान ही था। वह अपनी छोटी बहन अर्थात गणेश की पत्नी को कभी पसंद नहीं करती थी। बचपन से ही उसके मन में बहन के लिए द्वेष भरा हुआ था और दिनेश भी अपने भाई से वैसा ही व्यवहार करता था। जब 2 चालाक स्वभाव के लोग एक साथ हो गए तो उन्हें यह जोड़ी ईश्वर की विशेष कृपा लगने लगी। दिनेश सोचने लगा, क्या अद्भुत जोड़ी बनाई है प्रभु ने। हम दोनों चतुर हैं और वे दोनों सीधे साधे। हम इनसे काम करवाएंगे और स्वयं विश्राम करेंगे। यही सोचकर दोनों पति पत्नी ने अपना शासन चलाना आरंभ कर दिया। गणेश और उसकी पत्नी दिन भर खेतों में मेहनत करते, जबकि दिनेश और उसकी पत्नी घर में आराम करते। परंतु गणेश की पत्नी उतनी भोली नहीं थी जितना वे समझते थे। वह अपनी बहन की चालों को भली भांति पहचान चुकी थी। उसने अपने पति से कहा, अब और नहीं, हमें अलग रहना चाहिए। गांव के कुछ वृद्ध जनों को बुलाया गया और दोनों भाइयों में भूमि का बंटवारा करा दिया गया। जहां विचार न मिले वहां अलग हो जाना ही भला होता है। जहां घर में प्रतिदिन क्लेश हो, स्त्रियां आपस में न निभाए, कामकाज का संतुलन न हो, वहां अलगाव ही शांति देता है। बंटवारे के समय भी दिनेश ने अपनी चालाकी से अधिक भूमि हड़प ली, पर गणेश और उसकी पत्नी संतुष्ट थे। उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि अब वे शांति से जीवन जी सकेंगे। गणेश की पत्नी ने सुझाव दिया, एक भैंस खरीद लीजिए, दूध दही मिलेगा और प्रभु की कृपा बनी रहेगी। उन्होंने वैसा ही किया। अब उनके घर में दूध दही की बरकत हो गई। यह देखकर दिनेश और उसकी पत्नी को ईर्ष्या होने लगी। वे सोचने लगे, ये तो मौज में दूध दही खा रहे हैं और हम सूखे सूखे बैठे हैं। दिनेश की पत्नी के हृदय में जलन और गहरी हो गई। उसने देखा कि उसकी छोटी बहन, जो कभी उससे बहुत पीछे थी, अब सुख शांति और संतोष के साथ जीवन बिता रही है। वह अपने पति से बोली, आप भी भैंस खरीद लीजिए, देखिए ना वो कितनी मौज में है। दिनेश बोला, भाग्यवान, तुम इस फेर में मत पड़ो। न तो तुम गोबर साफ कर पाओगी, न मैं चारा डाल सकूंगा। चतुर लोग बल से नहीं बुद्धि से काम लेते हैं। यह तो सदा से चला आ रहा है। मूर्ख लोग मेहनत करते हैं और चतुर लोग उसी मेहनत से सुख भोगते हैं। मूर्ख घर बनाते हैं और चतुर उसमें रहते हैं। फिर वह बोला, गणेश की पत्नी तो तुम्हारी बहन है, उससे मेल मिलाप कर लो। 2 घड़ी की बहन बहन की तकरार रहती है, फिर सब ठीक हो जाता है। न तो तुम्हारे बीच कोई जमीनी दुश्मनी है, न खून का बैर। दिनेश की पत्नी बोली, आप जैसा सोचते हैं वैसी मेरी बहन नहीं है। वह बाहर से भोली दिखती है, लेकिन भीतर से बहुत मक्कार है। दिनेश बोला, कम से कम एक बार प्रयास तो करो। उसकी पत्नी, जो भीतर ही भीतर ईर्ष्या और जलन से भरी हुई थी, अपनी छोटी बहन के पास पहुंची। स्वर मीठा था, पर भाव छद्म थे। उसने प्रेम के बोल बोले, मानो हृदय स्नेह से छलक रहा हो। पर छोटी बहन की आंखें सब देख रही थीं। बचपन से अब तक का व्यवहार, वह सारा विष जो अब मीठे बोलों में घुला था। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम अपने घर में ही रहो तो बेहतर होगा। मुझे ना तुमसे कुछ लेना है ना देना। कृपया यहां से चली जाओ। बड़ी बहन के लिए यह वज्रपात था। जो गई थी दूध दही की आस लेकर, वह लौटी अपमान और तिरस्कार के घाव लेकर। उसके भीतर जलन की ज्वाला और तेज हो गई। वह सीधे अपने पति दिनेश के पास पहुंची। आंखों में आंसुओं से नहीं, विष से भरा आवेग था। गुस्से से बोली, अब कोई उपाय निकालिए कि उसकी भैंस ही ना रहे। मैं उसे दूध दही खाते नहीं देख सकती।
चाहे कसाई से कटवा दीजिए, चाहे चोर से चुरवा लीजिए, चाहे झर दे दीजिए, लेकिन कल तक उसके पास वह भैंस नहीं होनी चाहिए। दिनेश थोड़ा घबरा गया, बोला, भाग्यवान, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? अरे वह तुम्हारी बहन है। उसकी पत्नी गरज उठी, अगर आप मेरे कहे अनुसार नहीं चले तो मैं मायके चली जाऊंगी। कान खोलकर सुन लीजिए। दिनेश शांत स्वर में बोला, नाराज मत हो, मैंने पहले ही सोच रखा है कि क्या करना है, पर यह काम एक दिन में नहीं होगा। भैंस तो हटेगी, जरूर हटेगी, बट धीरे से, धैर्य से। आजकल राजा के सिपाही भेष बदलकर गांवों में घूमते रहते हैं, चोर उचक्के भी डरते हैं। हमें खुद ही वह भैंस खोलकर किसी कसाई तक ले जानी होगी। इसमें पूरा 1 माह लगेगा। अगर इतनी जल्दी हो तो बताओ आगे क्या करोगी? फिर उसकी आंखों में एक चतुर चमक आई। मेरा तो विचार है कि सिर्फ भैंस ही नहीं, उनका पूरा घर और जमीन भी हम हड़प लें। सोचो, कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या इस छोटे से घर में रहेंगे? नहीं, हम तो बड़ा घर बनाएंगे, और वह घर हमें ईमानदारी से नहीं, नीति से मिलेगा। जैसे राजा लोग कमजोर राजाओं को लूट लेते हैं, वैसे ही हम भी अपने भाई से सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन क्योंकि वह मेरा भाई है, हम उसे मारेंगे नहीं, बस सब कुछ ले लेंगे। वह चाहे तो कहीं और जाकर अपना जीवन काट ले। उसकी पत्नी बोली, यही तो सबसे बड़ी गलती करोगे। अगर उसे जिंदा छोड़ा तो वह सीधा राजा के दरबार चला जाएगा, फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्हें सबक सिखाने के लिए 1 महीना तय कर लो। दूसरे दिन दोपहर की घड़ी थी। गणेश खेत में हल चला रहा था। सूर्य प्रखर था, शरीर पसीने से लथपथ, पर मन प्रभु के नाम में लीन था। तभी हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। गणेश झुका और जमीन को रेदने लगा। कुछ देर में उसे एक सोने का घड़ा दिखाई दिया। वह अवाक रह गया, सोचने लगा, हे प्रभु, यह कैसी लीला है। वर्षों से खेत जोतता रहा, एक तांबे का टुकड़ा नहीं मिला, और आज सोने का घड़ा। यह तो निश्चित ही मेरी पत्नी के पावन कदमों का फल है। जैसे ही वह जीवन में आई, सब बदल गया। मैं जहां हाथ लगाता हूं, मिट्टी सोना बन जाती है, और एक और मेरा भाई है जिसकी पत्नी इतनी अपशगुनी है कि सोना भी उसके हाथ से मिट्टी बन जाता है। वह भाव विभोर होकर घड़ा बाहर निकाल ही रहा था कि पीछे से दिनेश वहां आ पहुंचा। वह बोला, गणेश, यह घड़ा मेरा है, मुझे दे दो। गणेश शांत स्वर में बोला, भैया, यह घड़ा मेरे खेत से निकला है, मैं इसे आपको कैसे दे दूं? दिनेश बोला, गणेश, तुम बहुत सीधे हो। इस घड़े के पीछे का रहस्य तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। पिताजी ने अपने अंतिम दिनों में बताया था कि उन्होंने खेत में 2 सोने के घड़े छुपाए थे, एक मेरे लिए और एक तुम्हारे लिए। घर में इसलिए नहीं रखा क्योंकि तब हमारा घर फूस का था। उन्होंने यह भी कहा था कि जब खेत में घड़ा मिले तो पहला घड़ा बड़े भाई को देना और दूसरा छोटे को मिलेगा। अब तुम पिताजी की बात का अपमान मत करो, वरना वे स्वर्ग में बहुत दुखी होंगे, और अगर किसी ने यह देख लिया तो राजा को खबर हो जाएगी। आजकल भूमि के नीचे जो भी मिलता है वह राजा का माना जाता है, फिर न तुम्हें मिलेगा न मुझे, इसलिए यह घड़ा मुझे दे दो। दूसरा भी यहीं कहीं होगा, तुम खेत जोतते रहो, मिलेगा जरूर। गणेश, जो अत्यंत सरल और निश्चल था, भाई की बनावटी बातों को सत्य मान बैठा। उसे लगा, भैया जो कह रहे हैं वह पिताजी की आज्ञा जैसी लगती है, और उसने सोने का घड़ा दिनेश को सौंप दिया। दोनों में से किसी ने भी घड़ा खोला नहीं था, बस यह मान लिया कि वह सोने की मुद्राओं से भरा हुआ है। गणेश अब दूसरे घड़े की आशा में फिर हल चलाने लगा। शाम हो चली थी, पर उसे कुछ न मिला। उधर दिनेश घड़ा लेकर घर पहुंचा। पत्नी को पुकारा, भाग्यवान, देखो क्या लाया हूं, यह सोने का घड़ा है। गणेश को खेत में मिला था, लेकिन मैंने बड़ी चालाकी से उससे ले लिया। कह दिया कि पिताजी ने 2 घड़े छुपाए थे, एक मेरा एक उसका। वह मूर्ख मेरी बात पर विश्वास कर बैठा, फिर हंसते हुए बोला, अरे, अगर पिताजी के पास सच में सोने का घड़ा होता तो क्या वह झोपड़ी में दवा के बिना तड़प कर मरते? पत्नी बोली, आप तो बचपन से ही बहुत चालाक रहे हैं। जब मैं छोटी थी तब भी मेरी थाली से खाना किसी न किसी बहाने खा जाते थे। आपको मुझे भूखा देखना अच्छा लगता था। अच्छा, अब जल्दी से घड़ा अंदर ले चलिए, मैं देखती हूं इसमें कितनी मुद्राएं हैं। दोनों पति पत्नी घड़ा लेकर अंदर गए। पत्नी ने ध्यान से देखा, घड़ा साधारण मिट्टी का था। वह बोली, आप तो कह रहे थे कि यह सोने का है,
लेकिन देखिए, ये तो मिट्टी का निकला। दिनेश चौंक गया। जब मैं इसे उठाकर ला रहा था तब तो यह सोने का था, अब मिट्टी में कैसे बदल गया? वह बोला, चलो खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या है। जैसे ही उन्होंने घड़े का ढक्कन खोला, उनकी रूह कांप उठी। घड़े में एक भयानक काला नाग फन फैलाए बैठा था। पत्नी ने तुरंत घड़े का ढक्कन बंद कर दिया और बोली, आपने चालाकी की थी और देखिए प्रभु ने कैसी सजा दी है। अरे मूर्ख, अच्छा भला गणेश अपने भाग्य में लिखे काल को लेकर जा रहा था और तुमने उसे जीवन दान दे दिया। सोचो जरा, अगर यह घड़ा गणेश के घर चला गया होता और मेरी बहन, उसकी पत्नी, ने इसमें हाथ डाल दिया होता तो यही नाग उसे डस लेता, फिर गणेश भी हाथ लगाता तो वही हाल होता। दोनों एक साथ काल के गाल में समा जाते, पर नहीं, तुम ये नाग अपने घर ले आए। अब मेरी बात मानो, क्योंकि तुम्हारे पास तो समझ है नहीं। आज रात यह घड़ा उनके घर फेंक देंगे। वे दोनों एक ही बिस्तर पर सोते हैं। जब यह जमीन पर गिरेगा, नाग को चोट लगेगी और वह क्रोध में आकर उन्हें डंस लेगा। हमारे शत्रु सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। उधर गणेश खेत में थक चुका था। अब वह हल खड़ा करने ही वाला था कि तभी उसका हल एक चमकते हुए पत्थर से टकराया। वह छोटा सा पत्थर था, चमकीला। गणेश ने सोचा, इसे फेंक दूं, पर तभी उसकी नजर हल के लोहे पर गई, जो उस पत्थर से छूते ही सोने में बदल गया था। उसे याद आया, मैंने सुना है पारस पत्थर लोहे को सोने में बदल देता है। उसने परीक्षा के लिए फावड़े को छुआया और वह भी सोने में बदल गया। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहले उसके मन में यह पीड़ा थी कि भाई ने उसे मूर्ख बनाकर घड़ा ले लिया, पर अब उसका हृदय आनंद से भर गया। जिसका भाग्य बड़ा होता है उसका कोई कुछ नहीं छीन सकता। मेरे तो प्रभु ने स्वयं पारस दे दिया है, उसने सोचा। भाई तो एक घड़ा ले गया, मैं तो पूरे गांव की गरीबी दूर कर सकता हूं। मैं अपने गांव से शुरुआत करूंगा। अब कोई गरीब नहीं रहेगा। किसी बेटी की शादी धन के बिना नहीं रुकेगी। वह पत्थर लेकर घर आया, लेकिन पत्नी से घड़े वाली बात नहीं कही। जानता था बताने से पत्नी दुखी होगी। अब हमारे पास इतना है कि हम खुद भी बांट सकें और किसी को भी खाली न लौटाएं। यहां तक कि अगर दिनेश और उसकी पत्नी भी दांत निपोड़कर भीख मांगने आए तो उन्हें भी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। आखिर बिना भेष के कोई भीख भी नहीं मांगता। वह पत्नी से बोला, भाग्यवान, तुम मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी हो। तुम्हारे चरणों ने मेरे जीवन में शुभता ला दी है। कहां मैं भटकता फिरता था और कहां आज तुम्हारे कारण धनवान बन गया हूं। तुमने मुझे बोलना, चलना, उठना, बैठना सिखाया। मैं पहले कंजूस था, अब दानी बन गया हूं। आज जो भी हूं तुम्हारी कृपा से हूं। पत्नी बोली, आज आपको क्या हो गया है? आप कुछ ज्यादा ही मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो खुद को भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे आप जैसे पति मिले। मेरा जीवन सफल हो गया है। जितना प्रेम आप देते हैं वैसा तो कोई और अपनी पत्नी को दे ही नहीं सकता। लेकिन बताइए तो सही, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? खुशी का कारण क्या है? गणेश मुस्कुराकर बोला, भाग्यवान, मुझे पारस पत्थर मिल गया है। यह लोहे को छू जाए तो सोने में बदल देता है। तुम इसे लो और किसी लोहे को स्पर्श करा कर देखो। पत्नी ने पत्थर लेकर लोहे को छुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह हैरान रह गई। गणेश ने वह पत्थर वापस लिया और उसी लोहे को स्पर्श कराया और वह सोने में बदल गया। पत्नी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। हे भगवान, आपके हाथ में तो जैसे कोई जादू है। गणेश बोला, नहीं भाग्यवान, इसमें कोई जादू नहीं है। बस मन को साफ रखना है। जब मन में किसी के लिए बुराई नहीं होगी तब यह पत्थर भी तुम्हारे हाथ से सोना बनाएगा। लेकिन अगर मन में ईर्ष्या या द्वेष होगा तो यह सिर्फ एक पत्थर ही बना रहेगा। पत्नी बोली, आप ठीक कहते हैं। मैं अपनी बहन के लिए हमेशा मन में द्वेष रखती हूं। सोते जागते उसे एक बार तो जरूर कोसती हूं, पर क्या करूं, बुरे को बुरा न कहूं तो उसे भला कैसे कहूं? फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, यह पत्थर आपके हाथ में ही ठीक है, पर आप और मैं अलग थोड़े हैं। शरीर अलग हैं, पर जान तो एक ही है। दोनों आपस में बातें करते रहे। रात यूं ही बीतती गई जैसे सच्चे दाम्पत्य का आरंभ आत्मीयता से होता है। उधर दिनेश बोला, भाग्यवान, अब तो दोनों सो चुके होंगे। मैं अब जाकर वह नाग वाला घड़ा उनके घर में फेंक आता हूं। पत्नी बोली, नहीं,
तुम पर तो मुझे भरोसा नहीं है। तुम जाकर कहीं और किसी के घर फेंक आओगे। चलो, मैं भी साथ चलती हूं। हम दोनों मिलकर उसे उनके घर के अंदर अच्छे से फेंकेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है आज हमारे दुश्मन सदा के लिए इस संसार से विदा हो जाएंगे। रात के अंधेरे में दोनों चुपचाप गणेश के घर पहुंचे। खिड़की के पास आकर देखा, दोनों जाग रहे थे। दिनेश की पत्नी बोली, जागने दो, हम अभी इस घड़े को उनके घर फेंक देंगे। कोशिश करते हैं कि यह घड़ा सीधा उनके ऊपर गिरे। देखो कितनी बेहयाई से चिपक कर बैठे हैं। हम एक पल में इनकी मोहब्बत की हवा निकाल देंगे। दोनों ने मिलकर घड़ा फेंक दिया, पर घड़ा जाकर धीरे से एक कोने में टिक गया, जैसे किसी ने उसे बहुत स्नेह से रख दिया हो। फिर भी दोनों डर के मारे वहां से भाग निकले कि कहीं कोई देख न ले। उधर घड़े की चमक से गणेश का शयन कक्ष रोशन हो उठा। पत्नी बोली, मैंने तो दीपक बुझा दिया था, फिर इतना उजाला कहां से आ गया? वह उठी और देखा तो चौंक गई। पति से बोली, प्रिय जल्दी उठिए, देखिए यह क्या हुआ है। घर में इतना चमकने वाला घड़ा कहां से आ गया, जबकि शयन कक्ष का द्वार तो अंदर से बंद है। गणेश मुस्कुराया और बोला, प्रिय घबराओ मत, यह घड़ा हमारे खेत का ही है। मैं तुमसे यह बात इसलिए छुपाए रहा कि तुम्हें दुख न हो। फिर उसने खेत में घड़ा मिलने और भाई की चालाकी की पूरी बात पत्नी को बता दी। बोला, प्रिय, कोई मनुष्य किसी का कितना भी बुरा सोचे, कितनी भी साजिश रचे, अगर किस्मत में वह चीज नहीं है तो उसे नहीं मिल सकती। और यदि कोई अच्छा इंसान भी किसी बुरे का भला करना चाहे, फिर भी वह उसके दुर्भाग्य को नहीं बदल सकता, क्योंकि सबकी किस्मत भगवान लिखते हैं और वह हमारे कर्मों पर आधारित होती है। पत्नी बोली, आपकी बातें सुनकर तो मन भय से भर गया है। इतना ज्ञान आपने कहां से पाया? गणेश बोला, यह सब बातें मैंने बचपन में सीखी थीं। हमारे गांव में एक महात्मा आते थे, वे बहुत अच्छे प्रवचन करते थे। दिनेश कभी नहीं सुनता था, लेकिन मैं उनके हर शब्द को ध्यान से सुनता था। उन्होंने सिखाया था, भूखे को भोजन देना, असहाय की मदद करना, स्त्री पर कभी बुरी दृष्टि न डालना, किसी के साथ बेईमानी न करना, और जहां जीव हिंसा हो रही हो वहां कभी न ठहरना, जीवन में कभी मांस मत खाना। इन बातों को मैंने जीवन में उतार लिया। उसी का फल है कि आज तुम जैसी देवी स्वरूप पत्नी मुझे मिली हो। इस संसार में धन दौलत, रुपया पैसा मेहनत से मिल जाता है, लेकिन एक सच्ची और धर्मपरायण पत्नी केवल भाग्यशाली को ही मिलती है। पत्नी बोली, आइए इस घड़े को खोलकर देख ही लेते हैं कि इसमें क्या है। गणेश ने मुस्कुराकर कहा, हां हां, खोल कर देख लो, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। पत्नी ने जब घड़ा खोला तो उसमें सचमुच सोने की मुद्राएं थीं। सोने को देखकर उसके विचारों में एक पवित्र परिवर्तन आ गया। उसने श्रद्धा से पति की ओर देखा और कहा, देखिए जी, मैं एक कुंवारी लड़की के दुख को जानती हूं। पैसों की कमी की वजह से कई वर्षों तक हमारा विवाह नहीं हो पाया। मैंने सुना है कि हमारे गांव में भी कई बेटियां इसी कारण से अब तक कुंवारी बैठी हैं। आप यह धन उनके माता पिता को दे आइए। एक कन्या का विवाह कराना यज्ञ के समान होता है। वैसे भी गांव समाज के नाते ये सभी लड़कियां आपकी बहन और मेरी ननद ही हुई। यदि हम यह कार्य कर दें तो यह एक पुण्य का महान कार्य होगा। गणेश ने शांति से कहा, भाग्यवान, तुम फिर छोटी सोच रही हो। अरे, हमारे पास पारस पत्थर है, हम पूरे गांव के हर घर को धन दे सकते हैं। सुबह होने पर हम सभी को पर्याप्त धन देंगे। कोई भी दुखी हमारे गांव में नहीं रहेगा, और यदि दिनेश भी मांगेगा तो उसे भी हम धन देंगे। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। वे भोर होने से पहले ही गांव वालों को बुला बुलाकर धन बांटने लगे। उधर दिनेश ने देखा कि गांव का हर व्यक्ति गणेश के घर जा रहा है और प्रसन्न होकर लौट रहा है। उसे संदेह हुआ, लगता है दोनों मर गए हैं और लोग उन्हें देखने जा रहे हैं। उसने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, भाई, गणेश के घर से आ रहे हो? क्या वाकई सर्प ने उसे डंस लिया और वह मर गया? वह व्यक्ति बोला, क्या कह रहे हो? अरे, तुमने कोई सपना देखा है क्या? गणेश जिंदा है और गांव में सोने की मुद्राएं बांट रहा है। देखो, मेरा थैला भरपूर सोने की मुद्राएं हैं, वहीं से लाया हूं। अरे भाई, आदमी हो तो गणेश जैसा, सबका भला सोचता है। गांव की बेटियों को अपनी गोद में लिया है, सभी का विवाह वहीं कराएगा और सारा खर्च वहीं उठाएगा। ये सुनकर दिनेश स्तब्ध रह गया।
उसने दूसरे व्यक्ति से भी पूछा तो उसने और भी बढ़ा चढ़ाकर बताया। अब क्या मुंह देख रहे हो, तुम्हारा भाई है, जाकर कुछ मांग लो। दिनेश भागता हुआ अपनी पत्नी के पास आया और बोला, भाग्यवान, कमाल हो गया, गणेश धन बांट रहा है, चलो देखें उसके पास इतना धन आया कहां से। पत्नी बोली, सब तुम्हारी मूर्खता का नतीजा है। उस घड़े में अवश्य ही सोना रहा होगा और तुम बिना देखे ही उसे उठा लाए। भगवान ने मुझे एक मूर्ख के हाथों सौंप दिया है। अच्छा होता यदि मेरा विवाह गणेश से हुआ होता और तेरे पल्ले मेरी डायन बहन पड़ती। अब मेरा मुंह मत देखो, जाओ और अपने भाई से कुछ मुद्राएं मांग कर लाओ। दिनेश बोला, तुम भी साथ चलो तो अच्छा रहेगा। पत्नी बोली, मुझे गणेश से कोई परहेज नहीं है, वह तो मेरे देवर हैं, परंतु अपनी उस डायन बहन से मैं कभी नहीं मिलूंगी। उसने मुझे घर आने से मना कर दिया है। अब जीते जी मैं उसके द्वार नहीं जाऊंगी। दिनेश चाहकर भी अकेला थैला लेकर गणेश के घर गया। गणेश मुस्कुराया और बोला, आओ भैया, मैंने तो अपना सारा धन गांव वालों में बांट दिया है, कुछ तुम भी ले जाओ। और उसने मोहरे थैले में डालने के बजाय वह घड़ा ही उठाकर दिनेश को दे दिया। दिनेश बहुत प्रसन्न हुआ, बोला, भाग्यवान, देखो तो मैं पूरा घड़ा ही ले आया। अब देखो इसमें कितना मोहर बचा है। मूर्ख ने तो पहले ही सारा धन बांट दिया है, अब नीचे पेंदी में जो बचा होगा वही अपना होगा। पत्नी ने जैसे ही घड़े का ढक्कन हटाया, उसमें से काला नाग फन निकालकर बाहर देखने लगा। घड़ा अब सोने का नहीं, साधारण मिट्टी का बन चुका था। पत्नी ने झटपट घड़े का ढक्कन बंद किया। वह हक्की बक्की रह गई। जब दिनेश घड़ा लाया था तब वह चमकदार था, अब वह साधारण मिट्टी का बन गया था। पत्नी बोली, यह क्या हो रहा है? यह तो कोई जादुई घड़ा लग रहा है। जरूर गणेश और उसकी पत्नी हम पर कुछ टोना टोटका कर रहे हैं। तभी तो सोना मिट्टी में बदल गया और मुद्राएं नाग में। उसने विचार किया, अब इस घड़े को घर के अंदर गाड़ देते हैं। उन्होंने घर के एक कोने में गड्ढा खोदा और घड़ा दबा दिया। समय बीतता गया। गणेश ने एक सुंदर घर बनवाया, लेकिन धन बांटना नहीं छोड़ा। वह आसपास के गांवों तक मदद करने लगा। अब दिनेश और उसकी पत्नी से यह सब देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने एक दुष्ट योजना बनाई। हम कथा करवाएंगे और जब प्रसाद बंटेगा तब जो प्रसाद गणेश को देंगे उसमें जर मिला देंगे। उन्हें कभी संदेह नहीं होगा कि प्रसाद में भी विष हो सकता है। वे उसे आदर से खा लेंगे और फिर ऐसा गिरेंगे कि कभी न उठ सकेंगे। दोनों ने मिलकर एक धार्मिक कथा का आयोजन किया। भक्ति की भावना भी थी और कहीं कहीं दिखावे की छाया भी। कथा संपन्न हुई, फिर प्रेम पूर्वक प्रसाद तैयार करवाया गया। पूरे गांव को प्रसाद भेजा गया, पर जो प्रसाद गणेश के घर गया उसमें मिलाया गया था भयंकर विष। दिनेश और उसकी पत्नी को यह विश्वास था कि प्रसाद जैसी पवित्र वस्तु का कोई अपमान नहीं करेगा। वे मन में सोच रहे थे, गणेश और उसकी पत्नी इस प्रसाद को श्रद्धा से खाएंगे और ज्यों ही खाएंगे विष का असर होगा और वे संसार छोड़ देंगे। गांव भर में प्रसाद बांटा गया, लेकिन विष केवल उसी थाली में था जो गणेश के घर भेजी गई, ताकि किसी को कोई शंका न हो कि मौत का कारण प्रसाद था। गणेश ने प्रसाद आदर से स्वीकार किया और पत्नी से कहा, इसे श्रद्धा से रख दो, स्नान के बाद हम इसे प्रेम से ग्रहण करेंगे। पत्नी बोली, आप खाइए, मुझे तो अपनी बहन के घर का पानी भी पसंद नहीं। गणेश बोले, प्रसाद का अपमान नहीं करते। पत्नी ने कहा, मैंने तो इसे प्रणाम कर लिया है, न खाने से कोई अपमान नहीं होता। आप स्नान करिए, तब तक मैं इसे यहीं रख देती हूं। उसी समय एक बिल्ली वहां आ गई और प्रसाद खाने लगी। विष इतना प्रबल था कि वह एक क्षण भी न टिक सकी और वहीं ढेर हो गई। पत्नी ने तुरंत समझ लिया कि यह प्रसाद विषैला है। उसने पति को बताया। गणेश ने थोड़े से प्रसाद को आंगन में फेंका। एक कौवा आया, उसने खाया और वह भी वहीं मर गया। गणेश ने मन ही मन प्रभु को धन्यवाद दिया, हे ईश्वर, आपने आज हमें बचा लिया। यह कथा का आयोजन नहीं, हमारे प्राण लेने का षड्यंत्र था, लेकिन मेरी धर्मपत्नी की विवेकशीलता ने हमें बचा लिया। उधर दिनेश और उसकी पत्नी को संतोष था कि अब तक गणेश और उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार चुके होंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दोनों आंगन में टहल रहे हैं तो उन्हें झांत हुआ कि उनका षड्यंत्र विफल हो गया है। वे बोले, यह ऐसे नहीं मरेंगे, इनकी तो गर्दन तलवार से काटनी होगी।
अब उन्होंने एक और योजना बनाई। इनकी भैंस बहुत दूध देती है, यही पीकर तो यह दिन भर तेज बोलते हैं। चलो आधी रात में भैंस चुराकर कसाई को बेच देंगे। आधी रात को दोनों पहुंचे और भैंस खोलकर ले जाने लगे। भैंस बलवान थी, रस्सी पकड़कर दोनों खींचने लगे। कुछ दूर तक तो वह चली, फिर जब उसे अजनबियों की गंध आई तो वह बेकाबू हो गई और दौड़ पड़ी। रस्सी दोनों के हाथ में फंसी रह गई और भैंस उन्हें घसीटते हुए ले गई। कुत्तों के भौंकने से गांव वाले जाग गए। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो दौड़कर भैंस को रोका और दोनों को रस्सी से अलग किया। लेकिन तब तक दिनेश और उसकी पत्नी के हाथ पैर टूट चुके थे, वे चलने फिरने के लायक भी न रहे। जब गणेश को यह झांत हुआ कि वे भैंस चुराने आए थे तो वह बोला, यह दोनों मूर्ख हैं, मुझसे मांग लेते तो मैं भैंस वैसे ही दे देता, लेकिन नहीं, इनका स्वभाव ही ऐसा है जैसे कुत्ते की दुम जो कभी सीधी नहीं होती। अभी कल ही तो विष भेजा था और आज फिर मेरे विरुद्ध सोच रहे हैं। गणेश ने 100 स्वर्ण मुद्राएं दिनेश को भेज दी और कहा, जाओ इलाज कराओ। उधर किसी ने यह समाचार राजा विक्रम सिंह को दिया। महाराज, एक गांव का युवक न जाने कहां से इतना धन पा रहा है कि गरीबों में हजारों स्वर्ण मुद्राएं बांट रहा है। अगर यही हाल रहा तो लोग उसकी जय जयकार करने लगेंगे, कहीं वह स्वयं राजा न बन बैठे। राजा ने गंभीरता से सुना और कहा, उसे राज दरबार में आदर सहित बुलाया जाए, यदि आवश्यकता हो तो मेरा रथ भेजा जाए। गणेश को महल बुलाया गया। राजा ने जब उसे देखा तो उसकी सादगी, विनम्रता और तेजस्विता देखकर प्रसन्न हो गया। राजा बोले, हे नवयुवक, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। जो कार्य मुझे करने चाहिए थे वे तुम कर रहे हो। बताओ, इतना धन तुम्हें कहां से प्राप्त होता है? गणेश ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर अपनी जेब से पारस पत्थर निकाला और कहा, महाराज, यह सब इस पत्थर की महिमा है, मेरा कोई बड़ा योगदान नहीं। मैं तो एक साधारण किसान हूं। यह पत्थर जिस लोहे को छूता है वह सोने में बदल जाता है। राजा विक्रम सिंह ने उत्सुकता से वह पत्थर लिया और लोहे के टुकड़े से स्पर्श कराया, लेकिन वह तो लोहा ही रहा। राजा ने आश्चर्य से कहा, यह तो सोना नहीं बना, कहां है इसका चमत्कार? गणेश मुस्कुराया। उसने पत्थर को अपने हाथ में लिया और उसी लोहे से स्पर्श कराया। लोहा तुरंत सोने में बदल गया। राजा स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोला, वाह पुत्र, यह कमाल पत्थर का नहीं, तुम्हारे पवित्र हाथों का है। तुम जानते हो, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं बहुत दिनों से ऐसे योग्य युवक की तलाश में था जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। आज मुझे वह मिल गया। अब से मैं तुम्हें इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। एक दिन तुम ही इस राज्य के राजा बनोगे। सच्ची भक्ति, सेवा और धर्म का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। गणेश की निस्वार्थ भक्ति, करुणा और धर्मनिष्ठता के कारण राजा ने उसे दत्तक पुत्र बना लिया। अब वह अपनी धर्मपत्नी के साथ राजमहल में निवास करने लगा। उधर उसका भाई दिनेश बुरे विचारों में डूबा, भैंस से हाथ पैर तुड़वाकर अपंग हो गया और गांव में पड़ा रहा। अब कथा एक और मोड़ लेती है। एक गांव में दीप नारायण नाम के एक अत्यंत सरल और भक्ति में लीन ब्राह्मण रहते थे। वे अपनी पूजा पाठ और यजमानों के आयोजनों से जीवन चलाते थे। उनके पड़ोस में सुग्रीव नाम के एक और ब्राह्मण रहते थे। वे विद्वान तो नहीं थे, ना ही कोई यजमान था, परंतु खाने पीने के बड़े रसिक थे। उन्हें तो जहां भी मुफ्त में भोजन मिलने की आशा हो, वहां 10 कोस पैदल चलने में भी संकोच न होता। उस समय लोगों के मन में धर्म के प्रति गहन श्रद्धा थी। गांव गांव में यज्ञ, कथा और व्रत उपवास चलते रहते थे। सुग्रीव पंडित ऐसे आयोजनों की टोह लेते और जाकर भरपेट भोजन पा जाते। एक दिन दीप नारायण पंडित ने मन में विचार किया, अब जीवन की संध्या समीप है, क्यों न तीर्थ यात्रा कर ली जाए। प्रभु के धामों का दर्शन हो जाए, नहीं तो यह शरीर एक दिन साथ नहीं देगा और मन की यह लालसा अधूरी रह जाएगी। यह संकल्प कर वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। दिन भर चलते रहे। संध्या होते होते एक गांव के बाहरी छोर पर पहुंचे। वहां एक किसान का घर था। किसान अपनी मां और छोटी बहन के साथ खेत पर काम करने गया था। घर में केवल उसकी पत्नी थी, जो गायों को चारा खिला रही थी। ब्राह्मण बहुत थक चुके थे। उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, मां, मैं बहुत दूर से आया हूं,
आज की रात आपके घर आश्रय चाहता हूं। क्या मुझे ठहरने का स्थान मिलेगा? किसान की पत्नी ने श्रद्धा से कहा, महाराज, अतिथि तो हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं, अवश्य ठहरिए। बताइए, आपके लिए मीठा भोजन बनाऊं या सादा? ब्राह्मण बोले, मां, सादा भोजन तो रोज खाते हैं, आज कुछ ऐसा स्वाद मिले जो जीवन में पहले कभी न पाया हो। स्त्री बोली, जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपके लिए विशेष भोजन बनाऊंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। आप मुझे ऐसी कहानी सुनाइए जो न तो किसी ने सुनी हो, न देखी हो और न ही व्यवहार में आई हो। ब्राह्मण बोले, अरे बहन, ऐसी तो मैं हजारों कहानियां सुना सकता हूं। तुम मुझे स्वादिष्ट भोजन खिलाती जाओ, मैं महीनों तक कहानियां सुनाता रहूं। उस समय न कोई टीवी था, न सिनेमा। लोगों का मनोरंजन बस कथाओं और किस्सों से होता था। स्त्री बहुत प्रसन्न हुई, सोचने लगी, ब्राह्मण चाहे महीना न रुके, पर मैं तो कम से कम 1 सप्ताह तो रोक ही लूंगी। उसने पुआ, पकवान, रंग बिरंगी मिठाइयां बनानी शुरू कर दी। उधर खेत से किसान, उसकी मां और बहन लौट आए। देखा कि घर में कोई मेहमान आया है तो बहुत प्रसन्न हुए। सोचा, आज ब्राह्मण जी कहानी सुनाएंगे, दिन भर की थकान मिट जाएगी। लेकिन व्यंजन बनाने में रात हो गई। किसान और उसकी मां खाना खाकर सो गए, पर ननद और भाभी जागती रहीं। सब व्यंजन बन जाने के बाद भाभी ने थालियों में भरकर ब्राह्मण के पास ले आई। ब्राह्मण भोजन देखकर बहुत खुश हुआ। जैसे ही हाथ बढ़ाया, स्त्री ने हाथ पकड़ लिया और बोली, पहले कहानी सुनाइए, फिर भोजन पाइए। ब्राह्मण चौंक गया, कौन सी कहानी, कैसी कहानी? स्त्री बोली, अरे, आपने ही तो वादा किया था, वैसी कहानी जो कभी किसी ने न सुनी हो, अब पहले वही सुनाइए। ब्राह्मण बोले, अरे बहन, मैंने तो बस स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में वो बात कह दी थी। अभी मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, लौटते समय तुम्हें एक से बढ़कर एक कहानियां सुना दूंगा, अभी बस मुझे भोजन करने दो। स्त्री यह सुनकर नाराज हो गई। उसने सोचा, ब्राह्मण ने वचन देकर भी धोखा दिया है, इसे एक सबक सिखाना चाहिए। उसने शांत स्वर में कहा, ब्राह्मण देवता, अभी आप यह स्वादिष्ट भोजन नहीं पा सकते। मैं आपके लिए सत्तू लेकर आ रही हूं, वही ग्रहण कीजिए। जब आप तीर्थ से लौटें तो मैं इससे भी बढ़िया भोजन बनाकर खिलाऊंगी। ब्राह्मण बोले, जो भोजन सामने रखा है उसे कैसे छोड़ दूं, मुझे तो यही चाहिए। जैसे ही उन्होंने थाली में हाथ डाला, स्त्री ने झट से भोजन हटा लिया और बोली, पहले कहानी सुनाइए, फिर भोजन पाइए। ब्राह्मण बोले, तुम अपने घर आए अतिथि का अपमान कर रही हो। स्त्री बोली, और आप वचन देकर उससे पीछे हट रहे हैं, क्या यह सम्मान है? आपको इस वक्त सत्तू मिलेगा, खाना हो तो खाइए, नहीं तो किसी और द्वार पर जाइए। ब्राह्मण तमतमाते हुए बोले, तुम्हें खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, जिसे अच्छा भोजन बनाना आता है उसे खिलाना भी आता है। अभी मैं तुम्हारे पति को जगाता हूं और कहता हूं कि उसकी पत्नी अतिथि का अपमान कर रही है। स्त्री ने विनम्रता से कहा, अरे नहीं ब्राह्मण देव, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर उसने अपनी ननद की ओर संकेत किया। ननद तुरंत आगे बढ़ी और ब्राह्मण के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, हाथ पांव भी बांध दिए। रात के अंधेरे में ननद और भौजाई ने ब्राह्मण को एक कोस दूर जंगल में घसीटते हुए ले जाकर छोड़ दिया और चेतावनी दी, यदि फिर कभी इधर दिखे तो कुएं में फेंक देंगे। ब्राह्मण बहुत सीधा साधा था, पर आज जाने क्यों हठी हो गया था। उसने सोचा, मुझे तो कोई छोटी सी कहानी सुना देनी चाहिए थी, ये क्या मूर्खता कर दी। बहुत सोचा, फिर ध्यान आया, मैंने तीर्थ जाने के लिए एक कसाई से कुछ पैसे उधार लिए थे, अब लगता है वही पैसा अपना असर दिखा रहा है। यह अपमान उसी का फल है। उसने तीर्थ का विचार मन से निकाल दिया और रात भर चलता रहा, यह सोचकर कि सुबह होने से पहले घर पहुंच जाऊं। उसकी धोती और कुर्ता फट चुके थे और शरीर पर भी गहरे घाव थे। रास्ते में उसे सुग्रीव पंडित मिल गए। उन्होंने दीप नारायण को देखकर कहा, अरे पंडित जी, लगता है आज किसी ने आपकी बड़ी अच्छी खातिरदारी की है। कपड़े फटे हैं, शरीर छिला हुआ है, जरूर कोई शरारत की होगी। दीप नारायण समझ गए कि यह सुग्रीव तो बात का बतंगड़ बना देगा, फिर गांव भर में मजाक उड़ाएगा। उन्होंने एक बनावटी कथा बना डाली, भैया सुग्रीव, मैं एक बुरी स्त्री के जाल में फंस गया। पहले तो उसने मुझे मीठे मीठे पकवान खिलाए और फिर मुझसे अनुचित व्यवहार करना चाहा। जब मैंने मना किया
तो उसने मेरा यह हाल कर दिया। सुग्रीव के मन में लालच भर आया। बोला, अरे भाई, वो स्त्री तो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही बनी है। तुम ही तो कहते हो कि जब कुछ स्वेच्छा से मिले तो मना नहीं करना चाहिए। जल्दी पता बताओ, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। लेकिन किसी और को मत बताना, नहीं तो और लोग पहले पहुंच जाएंगे। दीपनारायण बोले, नहीं नहीं, यह बात तो मैं किसी और से कभी नहीं कहूंगा। सुग्रीव वहीं से बताए पते पर निकल पड़ा। दोपहर में वह किसान के घर पहुंचा और कहा, माता, मैं एक भूखा अतिथि हूं, क्या मुझे भोजन मिलेगा? स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, अवश्य पंडित जी, अतिथि तो हमारे लिए भगवान के समान है। पर आप बताइए, साधारण भोजन चाहेंगे या मिठाई पकवान? सुग्रीव बोला, मुझे तो लजीज भोजन ही दीजिए। स्त्री बोली, भोजन तैयार है, पर मेरी एक शर्त है। आपको मुझे ऐसी कहानी सुनानी होगी जो ना तो किसी ने सुनी हो, ना देखी हो, और ना ही कभी जीवन में व्यवहार में आई हो। सुग्रीव के होश उड़ गए। उसने सोचा, यह तो वैसी बात नहीं कर रही जैसा दीपनारायण ने बताया था। यह तो कहानी सुनना चाहती है। सुग्रीव बोला, भोजन के बाद ही कहानी सुना सकूंगा। स्त्री बोली, कोई बात नहीं, पहले खा लो, पर ध्यान रहे, अगर खाना खाने के बाद कोई नाटक किया तो बेलन और मूसल से तगड़ा स्वागत करूंगी। फिर उसने सुग्रीव के सामने स्वादिष्ट मिठाइयां, पुए और पकवान रख दिए। सुग्रीव ने भरपेट खाया और डकार लिया। स्त्री बोली, अब सुनाओ कहानी। सुग्रीव हंसते हुए बोला, कहानी वहानी मुझे नहीं आती, लेकिन हां, जो काम दीपनारायण ने बताया था वह करने आ गया हूं। स्त्री यह सुनते ही क्रोध में आ गई। उसने बेलन उठाया और सुग्रीव की ऐसी पिटाई की कि उसे दिन में तारे दिख गए। सुग्रीव किसी तरह उस घर से अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन उस स्त्री के प्रतिशोध की अग्नि उसके भीतर जलती रही। उसने सोचा, इस स्त्री को बिना सबक सिखाए मैं अपने गांव नहीं लौटूंगा। वह उसी गांव में एक जगह रुक गया और आसपास के गांवों में कई दिन तक घूमता रहा। बेलन की मार का दर्द धीरे धीरे तो कम हुआ, पर मन में धधकती बदले की आग और बढ़ती गई। उसने उस स्त्री के पति, ननद और सास के विषय में जानकारी एकत्र कर ली। फिर एक दिन वह सीधे खेत पर पहुंचा, जहां वे सभी काम कर रहे थे। वह ज्योतिषी का भेष धारण कर पहुंचा और किसान से बोला, मैं एक ज्ञानी ज्योतिष हूं, भाग्य बदल देने की शक्ति मुझ में है। मैं ललाट और हथेली देखकर सब कुछ जान जाता हूं। आपके भाग्य में अभी दुख के दिन हैं, लेकिन मैं उसे सौभाग्य में बदल सकता हूं। फिर वह किसान को उसकी मां और बहन से थोड़ा अलग ले गया और बोला, कल दोपहर ठीक 12 बजे यदि आप अपनी पत्नी को नग्न अवस्था में दरवाजा खोलते हुए देख लें तो आप इस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। किसान सोच में पड़ गया। फिर बोला, यह तो मेरी पत्नी है, जैसा मैं कहूं वैसा ही करेगी, मैं उससे कह दूंगा। फिर सुग्रीव ने किसान की कुंवारी बहन को एक ओर ले जाकर कहा, कल दोपहर में यदि तुम अपने घर में जो भी पुरुष मिले उसके साथ भाग जाओ तो 100 साल तक रानी की तरह जीवन जीऊंगी, नहीं तो उम्र भर दरिद्रता झेलती रहोगी। बूढ़ी मां ने कहा, हमें अपना भविष्य नहीं देखना, अब तो प्रभु स्मरण ही हमारे लिए पर्याप्त है। दूसरे दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, कल दोपहर मैं 3 बार बिना कुछ कहे दरवाजा खटखटाऊंगा, तुम उसी समय नग्न अवस्था में दरवाजा खोलना। पत्नी बोली, हे नाथ, मुझे तो शर्म आएगी। किसान बोला, यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो यह बात मान लो। पत्नी बोली, ठीक है, मैं आपकी बात मान लूंगी। उधर सुग्रीव को संयोग से रास्ते में उस स्त्री का छोटा भाई मिल गया जो अपनी बहन से मिलने आ रहा था। सुग्रीव बोला, मैं एक बड़ा ज्योतिष हूं, हाथ देखकर सब बता देता हूं। तुम्हारा योग बहुत शुभ है। किसान की बहन से तुम्हारी शादी तय है। बस एक उपाय है, अपने बहनोई के घर जाकर 3 बार बिना बोले दरवाजा खटखटाओ। लड़का बहुत खुश हुआ। वह उस बहन को बहुत चाहता था, मगर बहनोई से डरता था। अब जब उपाय मिल गया तो वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा और 3 बार दरवाजा खटखटाया। स्त्री ने समझा कि उसका पति आया है, इसलिए जैसे कहा गया था वैसे ही नग्न होकर दरवाजा खोल दिया। लेकिन सामने अपने सगे भाई को देखकर वह शर्म से कांप गई और रोती हुई दरवाजा बंद कर लिया। उधर भाई भी सन्न रह गया। अपनी ही बहन को इस हाल में देखकर उसका हृदय व्यथित हो उठा। तभी उसने मन में संकल्प किया,
अब मैं इस किसान की बहन को उसी रूप में अपने घर में स्थान दूंगा। वह चुपचाप खेत की ओर बढ़ा। वहीं दूर से किसान की बहन दिखाई दी। वह बोली, आज मेरी मुराद पूर्ण हुई, अब मैं तुम्हें ही अपना जीवन साथी बनाऊंगी। लड़के ने सकुचाकर कहा, अगर ऐसा किया तो तुम्हारा भाई मुझे दंड देगा। वह मुस्कुराई और बोली, अब कोई कुछ नहीं कह सकता। मैंने तुम्हें मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। वह उसे साथ लेकर घर की ओर बढ़ गया। रास्ते में किसान मिल गया। उसने देखा और दौड़कर पूछा, बहन, ये क्या कर रही हो? कहां जा रही हो? बहन ने शांत स्वर में कहा, ये मेरे पति हैं, अब मैं इनके घर जा रही हूं। किसान ने संयम से उत्तर दिया, यदि तुम्हारा निर्णय यही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर यह अचानक निर्णय क्यों? आज ही क्यों? बहन बोली, यह सब ज्योतिष बाबा के कहे अनुसार किया गया है। अब किसान और उसके बहनोई के मन में संशय की जड़ें जमने लगी। किसान ने पूछा, क्या ज्योतिष ने यह भी कहा था कि दरवाजा बिना बोले खटखटाना? साले ने हामी भरी। तभी किसान को सारा खेल समझ में आ गया। वह क्रोधित हो उठा और बोला, इसने मेरी बहन की मर्यादा भंग की है और मेरी पत्नी को भी अपमानित किया है। यह सब एक षड्यंत्र था। अब मैं उस ज्योतिष को खोज निकालूंगा और उसे उसके कर्मों का फल दूंगा। कई दिन तक वह उसे ढूंढता रहा। उधर दीप नारायण ब्राह्मण ने अनजाने में उस स्त्री को एक अनकही, अनदेखी और अव्यवहारिक कथा सुना दी जो उस स्त्री ने मांग रखी थी। जब स्त्री को सारा सत्य ज्ञात हुआ, उसने मन में विचार किया, जो कुछ भी हुआ वह सब ब्राह्मण की ही लीला थी, पर एक शुभ कार्य तो हो गया, मेरे भाई और ननद का विवाह। कहानी भले ही अव्यवहारिक प्रतीत हो, पर अन्यायपूर्ण नहीं थी। हां, एक चूक अवश्य हुई। भाई के समक्ष नग्न होना यह मर्यादा के विरुद्ध था। यह ध्यान नहीं रहा। दर्शक बंधुओं, इस कथा के माध्यम से हम श्री रामचरित की 3 अमूल्य शिक्षाओं को आत्मसात कर सकते हैं। 1. वचनबद्धता और सत्य का पालन। जैसे श्री राम ने पिता के वचन के लिए वनवास स्वीकार किया, वैसे ही ब्राह्मण को भी वचन निभाना चाहिए था। वचन का पालन न करना अपमान का कारण बनता है। 2. छल, कपट और द्वेष का अंत सदा विनाश में होता है। जैसे सुग्रीव ने छल से कार्य लिया, रावण ने अहंकार में छल किया, अंत में दोनों को अपमान और मृत्यु प्राप्त हुई। 3. सच्चे मन, सेवा और विनम्रता से ही सच्चा सम्मान मिलता है। गणेश जैसे पात्र जो सेवा करते हैं, दान करते हैं, क्षमा करते हैं, वही राजपद के योग्य बनते हैं। श्री राम की विनम्रता और सेवा ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। यही धर्म का सार है, सत्य, सेवा और संकल्प। दर्शक बंधु, अब हम जानते हैं कि आखिर महापंडित रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा था। मित्रों, रामायण की पवित्र कथा में एक प्रश्न अक्सर हमारे मन में उठता है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो उसने उन्हें अपने महल में क्यों नहीं रखा? आखिर उसने अशोक वाटिका को ही क्यों चुना? क्या यह केवल एक बगीचा था या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा था? रावण लंका का बलशाली राजा, विद्वान था, महाज्ञानी था, पर अहंकार में अंधा हो चुका था। जब उसने माता सीता का हरण किया तब उसने उन्हें अशोक वाटिका में रखा, न कि अपने रत्न जड़ित राजमहल में। इसका पहला कारण था माता सीता की पवित्रता। रावण जानता था कि यदि वह सीता माता को अपने महल में रखता तो वह उसकी पवित्रता और मर्यादा का अपमान होता। वह उन्हें छू भी नहीं सकता था, क्योंकि वह जानते हुए भी अपने पाप का भार नहीं बढ़ाना चाहता था। दूसरा कारण था, अशोक वाटिका का नाम ही अशोक है, यानी शोक को हरने वाली जगह। रावण चाहता था कि माता सीता अपने शोक को भूल जाएं, अपने राम को भूल जाएं। वह उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ना चाहता था ताकि वह झुक जाएं, पर उसे क्या पता था कि माता सीता तपस्विनी थीं, शक्ति की अवतार थीं। अशोक वाटिका उनके तप का स्थान बन गया, उनका ध्यानस्थ तीर्थ बन गया, और यही वही स्थान बना जहां श्री हनुमान जी पहली बार माता सीता से मिले। यही वाटिका आगे चलकर रावण के अंत की भूमिका बनी। यही जगह उस दिन की गवाह बनी जब धर्म ने अधर्म को ललकारा। इसलिए अशोक वाटिका सिर्फ एक बगीचा नहीं था, वह शक्ति, धैर्य और भक्ति का प्रतीक थी। वह स्थान था
जहां सीता जी ने अपने पतिव्रत धर्म की सर्वोच्च परीक्षा दी। और यही कारण है कि आज भी जब हम अशोक वाटिका का नाम लेते हैं, हमारी श्रद्धा माता सीता के त्याग और आदर्शों को नमन करती है। अशोक वाटिका, जहां रावण ने माता सीता को कैद किया, पर वही स्थान माता सीता की भक्ति, संयम और तप का प्रतीक बन गया। रावण सोचता था कि वह शक्ति को बांध सकता है, लेकिन वह यह भूल गया, शक्ति को कैद नहीं किया जा सकता। उसके तप ने लंका की नींव हिला दी और अंततः उसी शक्ति के कारण रावण का विनाश निश्चित हो गया। सीता जी का हर क्षण, हर सांस श्री राम में रमी थी, और यही था उनका सबसे बड़ा उत्तर, रावण के हर प्रलोभन और घमंड को एक शांत परंतु अडिग प्रतिरोध। आज भी जब हम जीवन में किसी कठिनाई, किसी बंधन में फंसते हैं, तो अशोक वाटिका की यह कथा हमें याद दिलाती है, धैर्य, भक्ति और विश्वास, इनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और हृदय स्पर्शी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल दिव्या भाव को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और भी दिव्य कथाएं आपके मन को छूती रहें। कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आपने पहले कभी अशोक वाटिका का ये रहस्य इस दृष्टिकोण से देखा था? फिर मिलेंगे एक और पावन कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जानकी माता।